अगर आप यूरोप के मुल्क पुर्तगाल जाकर वहां का पासपोर्ट लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, इसलिए ये छोटी सी वीडियो जरूर देखिए, उसके बाद फैसला कीजिएगा। ये जनाब पार्क में लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं और जगह जगह वो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए चीजें बेचते हैं। ये लिस्बन का इलाका मार्टिन मुनीज है और वहां का जो एक पार्क है, सारे देसी बेरोजगार वहां पे आ जाते हैं और इस तरह की छोटी छोटी चीजें बेचने वाले भी हमारे दोस्त भाई अपनी रोजी रोटी पूरी करने के लिए आ जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास जगह नहीं है और खैमा खरीदते हैं और ये उधर लगा के ना तो ऐसे भी रात बसर करते हैं। ये अल्लाह की कसम मैंने अपने कैमरे से बनाई है, ये मेरी अपनी फुटेज है, मैं औरंगजेब बात कर रहा हूँ। ये देखिएगा, ये अंकल जी हैं, ये चाय बेचते हैं, घर से चाय बना के लेके आते हैं, पराठा बना के ले आते हैं और यहाँ आके ना बेचते हैं। ये जो बंगाली गली है उसके मनाजर है, होटल के रूम से मैंने ये खिड़की से बनाए थे, ये भी आप देखिएगा। यहाँ पर पासपोर्ट कैसे मिलता है? आप जब यहाँ लीगल या इलीगल तरीके से एक बार पहुंच जाते हैं तो आप यहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिस में फाइल लॉक करवाते हैं, यानी कि अपनी डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देते हैं। उसके बाद फिर आपको जॉब तलाश करनी होती है। जॉब आपको मिले या ना मिले, आपने वहाँ का टैक्स देना होता है, यानी कि 1 साल के टैक्स देने होते हैं। साल का टैक्स होता है 280 यूरो। तो जिन लोगों को जॉब मिल जाती है उनके मालिक उनका टैक्स देते हैं और जिनके जॉब नहीं लगती वो फर्जी कॉन्ट्रैक्ट किसी से खरीद लेते हैं, किसी दुकान वाले, रेस्टोरेंट वाले से। उसे कहते हैं जी भाई हमें जाहिर कर दो कि मैं आपके पास काम करता हूं, टैक्स मैं अपनी जेब से दूंगा, आपने कुछ भी नहीं देना बल्कि मैं आपको पैसे देता हूं। वो दुकानदार सिर्फ लेटर बनाने के, उसको अपना मुलाजिम जाहिर करने के पैसे ले लेते हैं, 500, 1000, 800। तो टैक्स हर महीने फिर उस बंदे ने अपनी जेब से देना होता है, जिसका बहुत ज्यादा नुकसान होता है क्योंकि आपके पास आमदन भी नहीं है, टैक्स भी जेब से जा रहा है और रहने के लिए घर भी नहीं है। छोटे छोटे घर हैं जिनका किराया बहुत ज्यादा है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। लोग बालकोनियां भी किराए पे चढ़ा देते हैं सेपरेट रूम करके। तो मैं वहां गया, मैंने हालात देखे तो मैंने कहा यार आपको तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाना चाहिए, ताकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी पासपोर्ट मिलता है। बिल्कुल मिलता है। आपको पहला टीआरसी कार्ड मिलेगा 18 महीनों के बाद, जब आपके 1 साल के टैक्सेस हो जाएंगे और 6 महीने एक्स्ट्रा। 18 महीनों के बाद आपके फिंगरप्रिंट्स होंगे, आपको पहला टीआरसी कार्ड मिलेगा। वो भी अगर आपके फिंगरप्रिंट्स किसी दूसरे यूरोपीय मुल्क के ना निकले, अगर निकल आए तो फिर आपको इसका ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। तो ये पासपोर्ट 180 मुल्कों में आप बगैर वीजे के जा सकते हैं, पावरफुल है। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बाद लोग जो है ना वो बड़ी अच्छी अच्छी खूबसूरत वीडियो दे के चले जाते हैं, फिर कहते हैं यार बहुत गलती की है, हम तो दुबई में सेट थे, हम तो कतर में सेट थे, हम तो पाकिस्तान में सेट थे, ये कहां आके फंस गए। तो मेरी कोशिश होती है कि अगर आप भाइयों यहां पे आएंगे तो मुझे खुशी होगी, इसलिए कि आप अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए आए हैं। लेकिन हालात से आपको वाकफ करना ये भी मेरा फर्ज है, ताकि आपको यही वीडियो सबूत के तौर पर कल को आप देख सकेंगे कि भाई हाँ, एक औरंगजेब बेग नामी जर्नलिस्ट था, उसने हमें ये चीजें बताई थी और वाकई जब हम पुर्तगाल में आए तो ऐसे हालात यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन कुछ लोगों को जॉब मिल जाती है और फिर भी वो सेविंग नहीं कर पाते, यानी कि वहां की 800 तकरीबन 820 यूरो महीने की सैलरी है, उसमें से आपने 200-250 घर का किराया देना है, 200-250 आपने खाना पीना है और बाकी मेट्रो का कार्ड। तो ये आप ये मत सोचे कि आपको पुर्तगाल में जॉब भी मिल जाएगी और पाकिस्तान में भी आप घर वालों को ठीक ठाक पैसे भेजेंगे, ऐसा नहीं है। जॉब नहीं मिलती, ज्यादा मुश्किल काम है। अगर जॉब मिल जाती है तो जस्ट आप वहां पर रह के अपना गुजारा ही कर सकते हैं। टारगेट आपका पासपोर्ट होना चाहिए। लेकिन दोस्तों मुश्किल काम है, नामुमकिन नहीं है। मर्जी आपकी, अल्लाह करे आपकी आसानियां दूर हो और जिस मकसद के लिए आप किसी भी मुल्क जा रहे हैं वो उसमें कामयाबी हासिल करें। अगर आपने डिटेल के साथ ऐसी वीडियो देखनी है तो यूट्यूब पर मेरा चैनल है मिस्टर बेग, वो जरूर विजिट करें।